सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है हमारे घर पे आके इस दरवाज़े को खोलना। खुलता ही नहीं है, इसको ऐसे 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 करते रहो तो फिर भी डेटा नहीं खुलता। हम चलाएंगे पहले लाइट। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तू दरवाज़ा खोल लेगी क्या, तू घर पे अकेली है तो दरवाज़ा खोल लेगी। और मैं बड़ी चौड़े में नींद में बोल दिया मैंने कि अरे दरवाज़ा तो सिर्फ मेरे को ही खोलना आता है वाला। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत आसान है खोलना। देख लो घर वालों, इसको बस ऐसे करना है और इसको बस ऐसे कर देना है, खुल जाएगा। बाय द वे मैंने पहले खोल लिया था, बहुत ज़्यादा वो लगा के, जोर लगा के इसको खोला है। बाद में फिर मैंने ज़रा थोड़ी सी एक्टिंग कर रही है। टाइम मुझे भी उतना ही लगा, बट उतना टाइम नहीं लगा जितना मेरे घर वालों को लगता है इस लॉक को खोलने में। और अभी मेरे मुंह के बज चुके हैं 12, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। सो गाइस, आज हूँ मैं घर में अकेली और क्या करूँगी मैं, आप सब जानना चाहोगे कि एक लड़की घर पे जब अकेली होती है, इंडियन लड़की, तो वो क्या करती है। मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करती है वो लड़कियां घर पे क्या करती होंगी, खुद की ग्रूमिंग करती है, फेशियल करती है, अपना पेडिक्योर करती है, मैनिक्योर करती है, या फिर कुछ और। तो ये सब वहम वाली बातें हैं कि मतलब ये आपकी गलत फहमी है, वहम नहीं, गलत फहमी है आपकी कि लड़कियां घर पे जब अकेली होती हैं तो भाई वो चिल आउट करती हैं, गेम्स खेलती हैं। हम संस्कारी लड़कियां, हम घर पे जब हमारे पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं ना, तो घर पे कोई ना कोई साथ में ना काम भी छोड़ के जाते हैं कि बच्चा हमारा ना बोर ना हो। तो बस ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ है। तो अभी मैं आई हूँ, मेरा कुछ काम था मैं वो करके आई हूँ, साथ में सब्जियां वगैरह खरीदनी थी कुछ, वो भी मार्केट से लेती हुई आई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं। तो सुबह 12:30 बजे तक सारे चले गए थे, आज घर पे कोई भी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ काम था। बट मैं उन सबके साथ नहीं जा सकती थी, सारे अलग अलग जगह गए, पर मैं एक भी बंदे के साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे भी अपना कोई काम था भाई, मैं भी भाई बिजी हूँ, तो मुझे भी जाना था कहीं पर। तो मैं अपना सारा काम खत्म करके आ चुकी हूँ। तो अब मुझे करना है घर का सारा काम खत्म, क्योंकि हमने आज सुबह आंटी को मना कर दिया था, क्योंकि जैसे ही घर पे कोई था नहीं और फिर आंटी भी 11:30 बजे तक आई थी। तो अगर आंटी के काम करने का वेट करती तो मैं लेट हो जाती, क्योंकि लॉक लगा के मुझे ही सबसे लास्ट में जाना था, मुझे 12 बजे तक पहुंचना था जहाँ जाना था। तो बस मैंने आंटी को मना कर दिया था कि आंटी आप शाम को आना। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अकेली तो होंगी घर पे, तो क्यों ना वीडियो ही शूट कर लेती हूँ कि मुझे भी अकेला अकेला फील नहीं होगा कि मैं घर पे अकेली हूँ। और मेरा बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि सबको पता ही है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है। तो मैं बस आते ही मैं कहा एक बार व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं आज क्या करूंगी पूरे दिन। अपना टाइम भी तो पास करना है ना यार। और फिर अब मैं फटाफट से अपने कपड़े चेंज करती हूँ और फिर आंचल आ जाएगी एक काम वाली के लुक में। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ट्रांजिशन, बट मेरे बस की नहीं है वो। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे अपने ये वाले रूम को क्लीन करने से। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला रूम क्लीन करते हैं अपने घर में यूजुअली, और फिर धीरे धीरे करके दूसरे रूम्स में जाते जाएंगे, क्योंकि इस रूम के बाद आती है किचन, फिर ड्राइंग रूम, ऐसे करके है। तो फिर वो लास्ट वाले रूम से स्टार्ट करते हुए जाते हैं सफाई करना। तो मैंने सोचा मैं बाथरूम क्लीन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने बाथरूम क्लीन करा ना तो मुझे फिर नहाना पड़ेगा, और मेरा दोबारा नहाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। गर्मी है बट ना, मतलब नहा लूंगी, नहाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे पास ना टाइम बहुत कम है, सारे आने भी वाले हैं थोड़ी देर बाद, और घर आज अभी तक साफ नहीं हुआ। और दैविक अपनी नानी हाउस गया था तो भैया उसको लेने के लिए गए हैं, तो वो भी 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाएगा। तो दैविक के आने से पहले मुझे उसके लिए बनाने हैं पनीर मोमो। मैंने उसको बोला था दैविक जब आप आओगे ना तो मैं आपके लिए बना के रखूंगी। आप सबको बेडशीट बिछानी किसने सिखाई थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो मेरी बहन ने सिखाई थी। और देखो कितनी सारी मिट्टी उड़ रही है। ये वाला जो सोफा है ना, मैं यहाँ पर सोती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ों में ना, घर के जो काम होते हैं उसमें सिर्फ एक बर्तन धोने अच्छे लगते हैं, कपड़े धोने अच्छे लगते हैं। ये डस्टिंग वाला काम ना मेरे से नहीं होता, क्योंकि ना मेरे को छींकें बहुत आती हैं झाड़ू लगाते हुए, बहुत ज़्यादा छींकें आती है मेरे को। इसके बाद मैंने मास्क वगैरह धोए, और जब मैं मास्क धो रही थी ना, यहाँ पर कबूतर आई जा रहे थे बार बार ऊपर। और जब मैं पोछा लगा रही थी ना, पोछा मैं पैर से ही लगाती हूँ, बैठ ही नहीं लगता मेरे से, आलस सा आता है। और जब पोछा लगा रही थी ना, मेरे सिर पे कांच की सेल्फ लगी थी इतनी ज़ोर से वाली, बहुत ज़ोर से। मैं हमेशा सफाई करती हूँ ऐसे करती हूँ, ऐसे सामान उठा के इधर उधर फेंकती हूँ, फिर जब फेंका होता है ना, फिर दोबारा वहाँ से जाके उस सामान को उठाती हूँ और उसकी सही जगह पर रखती हूँ।
तो मेरे को पहले ही रख लेना चाहिए ना उस जगह पे जहाँ पर रखना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसे करती हूँ मैं। बहुत बुरी हालत हो गई थी। मेरे को पता भूख भी लग रही थी, पर ना मेरे ये होता है अगर मेरे को कुछ काम करना है ना तो मेरे दिमाग में होता है वो सारा काम ख़त्म करके ना एक ही बार बैठ के तसल्ली से मैं खाना खाऊँ। मेरे साथ ऐसे नहीं होता कि मैं पहले खाना खा लूँ फिर मेरे को उसके बाद कोई काम करना हो। मुझे होता है नहीं, पहले सारा काम ख़त्म करो, आराम से बैठ के खाओ। और फिर उसके बाद बर्तन धोने थे। हाय राम, मेरे को बर्तन धोने अच्छे लगते हैं पर मेरा मन नहीं कर रहा था। पर फिर उसके बाद एक हो जाता है मिरेकल। गाइस मैं बच गई और मैंने बर्तन धोने स्टार्ट ही करे थे और आंटी आ गई, बेल बजी। हाय राम, आंटी अब जुग जुग जियो। सच्ची में मेरे को कसम से मेरे चक्कर आने लग गए थे मेरे को। नहीं तो अगर मैं बर्तन धो के ना मैं खाना ना बनाती अपने लिए, मेरे को भूख बहुत जोर से लग रही है पर मैं खाना ना बनाती, अब मैं बना लूँगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो मैंने सोचा था कि नहीं नहाऊंगी। सुबह तो नहाई थी यार, वो अलग बात है कि मैं शक्ल से नहीं लग रही नहाई हुई। मेरा बुरा हाल हो चुका है काम कर करके। तो मैंने सोचा था नहीं नहाऊंगी, बट फिर इतनी गर्मी लग रही है ना और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है, मैंने सोचा पहले नहा ही लेती हूँ फिर उसके बाद ही कुछ बनाती हूँ। वैसे मैंने 1 कटोरी दाल चावल खा ही लिए थे पर मुझे ना वो स्वाद सा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। मुझे ना कुछ वो क्या कहते हैं थोड़े जैसे वो चीज़ होता है ऐसे मसालेदार चीज़ें और जिसमें कचर पचर सा हो, वैसी चीज़ें खाने का बहुत शौक है। तो बाथरूम साफ भी कर ही लेती हूँ साथ में, क्योंकि नहाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी थी। तो अब मैं चलती हूँ नहाने। इस बार मैं नहा के ढंकी लगूँ, नहीं तो मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं नहाने के बाद भी नहाई हुई नहीं लगती हूँ। पता नहीं क्या बीमारी है मेरे साथ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, वो टैनिंग आ चुकी है ना, मेरी फेस ना वो चाहता है क्लीन अप और कहते हैं ब्लीच। कोई ना बर्थडे आ रहा अपन का, अपन भी चमकेगी, तो भी आती मैं। एज यूजुअल नहीं लग रही नहाई हुई, बस यहाँ से लगता है कि मैं नहाई हूँ। कभी कभार तो मेरे साथ पता है क्या होता है कि मेरी मम्मी कहती है तू नहा के नहीं आई ना, खाली मुंह धो के आई है ना, इतना टाइम लगता है फिर भी, पर यार मैं नहाती हूँ। सो गाइस भाई आ चुके हैं वापस। और बताओ दैविक कैसा रहा नानी हाउस में, मजा आया? आया, बहुत मजा आया। और फिर आप अब किसको ढूंढ रहे हो, सबको बताओ आप किसको ढूंढ रहे हो? नैनूबी के पास तो आप हो, ताशुबी को ढूंढो, और किसको ढूंढो? दादी नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है कोई भी नहीं है घर पे। आप ताशुबी कर जा रहे हो, है ही नहीं घर पे। दैगिक देखेगा जाके, चलो जाओ देख लो किधर है। नहीं है ना, नहीं है ना यार, कहाँ पर है ताशुबी? बाथरूम में है, बाथरूम में भी नहीं है ताशुबी, देख लो चाहे। क्या कह रहे हो, है ताशुबी? नहीं है, आ जाओ देख लो, देख लो, नहीं है ताशुबी, नहीं है ना। बोला था ना हमने आपको, आप इतने डेज रह के आए हो, ताशुबी आपसे नाराज हो गई है। ताशुबी है ही नहीं, गई वो तो घूमी गई, ताशुबी की शादी कर दी हमने। अब क्या करेंगे हम बताओ? ओ कौन कहाँ पर है? ताशुबी गई, ताशुबी की शादी कर दी हमने। इधर तो देख, क्या कह रहे हो दैविक? थोड़ी सी खा लो, दो। हाँ इधर से खाओ, खिलाओ। यम्मी, थैंक यू दैविक, वेलकम। क्या बोल रहे हो? चिट्टा चाहिए आपको? हैं, रुको मैं देती हूँ चिट्टा आपको। दैविक भी मेरे साथ बैठ गया नीचे चिट्टा लेने के लिए। ये रहा, चिट्टा बोलते हैं हम आटे को, दैविक चिट्टा बोलता है आटे को, जो गूंदा हुआ आटा होता है ना उसको। ये लो, से वेलकम, थैंक यू। ये थैंक यू नहीं होता, ये होता है थैंक यू। तो अभी बनाए मैंने अप्पे और साथ में ये वाली चटनी मूंगफली वाली। तो अब थोड़ा ये खाती हूँ मैं, फिर उसके बाद बनाती हूँ रात में चावल। तो गाइस अब किचन में आ चुके हैं लिटिल मास्टर शेफ्स, है ना दैविक? हमें ना लंगर नहीं करना, समझ आ गई? बस और नहीं डालना, बस इतना बहुत है। इसके बाद जो मैंने खाना बनाया था उसके जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे।
अपे बना के खाए थे उसके बर्तन, और एक साइड पे मैंने राजमा बनने के लिए रख दिए थे। मुझे ना शाम के टाइम काम करने में बहुत मज़ा आता है किचन में। मुझे शाम के टाइम किचन का जितना मर्जी काम करा लो मैं खुशी खुशी कर दूँगी, पता नहीं क्या। उसके बाद मैंने राजमा चावल बनाए और यहाँ पर राजमा का मैं तड़का बना रही थी। पीछे कुकर का एकदम से ढक्कन अपने आप ही गिर गया, पता नहीं क्या हुआ था। मैं तो ढक्कन खोला नहीं था, वो थाड़ करके नीचे करके गिर गया। और एक साइड बन रहे थे चावल, एक साइड तड़का और एक साइड राजमा पड़े थे। तो बस अब देखना कितना मस्त सा लग रहा था तड़का। बस अब किचन में काम करो और हीटलेस कर्ल आ जाएंगे। तो अब मैं करने लगी हूँ अपना डिनर और टाइम हो रहा है 10:30। हम इतने बजे तक ही डिनर करते हैं, इससे भी लेट हो जाता है। तो ये रहे राजमा चावल और ये रही खीर। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर, बहुत मज़ा आएगा खाना खाने में। सुबह से अब बैठी हूँ मैं, सुबह से नहीं बैठी थी। आज रात को जब मैं सोऊंगी ना इतना मज़ा आने वाला है ना, हाय राम। तो शरीर में ऐसे ऐसे मीठा मीठा सा वाला दर्द होगा ना पूरे शरीर में, हाय। उसके बाद जो मतलब थकने के बाद शरीर थक जाता है, उसके बाद जो सोने का मज़ा है ना, जन्नत है वो तो, जन्नत। तो इसके बाद मैंने दैविक के लिए मोमोज़ बनाए थे और मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी। और इस ब्लॉग में ना पीछे से घर वालों की बहुत चिल्लम चिल्ली की आवाज़ हो रही है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाय।